डीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैं पिछले वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ और वर्ब क्रिया में परिवर्तन, इसके बहुत से पार्ट होते हैं। देखिए, वर्ब क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है, इसका रूल क्या है। देखिए नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब होता है अगर भूतकाल में है, भूतकाल में पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कुड क्या है, कुड है, माइट है, वुड है, शुड है, मस्ट है, ये सब वाक्य जो आते हैं आदि का प्रयोग होता है। तो इन क्रियाओं को हम ज्यों का त्यों ही रखते हैं। जो क्रियाएं हैं इनको ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं। देखिए, जैसे वाक्य हमारा है डायरेक्ट में, गोपाल सेड, गोपाल ने कहा, क्या कहा, कृष्णा कुड गो देयर। कृष्णा क्या है, कुड गो देयर। गो माने जाओ, देर माने वहां, और कुड माने क्या होता है, चाहिए। यानी गोपाल ने कहा कृष्ण को वहां जाना चाहिए। तो हमारा इनडायरेक्ट बन गया, गोपाल सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब दैट लगा देते हैं कॉमा कॉमा की जगह पर, और बाकी वाक्य कृष्णा कोड गो देयर, ये जो हमारा वाक्य उसी प्रकार ज्यों का त्यों ही रहता है। केवल हमको क्या करना है, यहाँ पर दैट लगा देना है। ठीक है, हमारा वाक्य भी कह रहा है ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं इन क्रियाओं को। इसी प्रकार दूसरा है डायरेक्ट, रवि सेड, रवि ने कहा, ही शुड बी देयर, क्योंकि रवि ने कहा उचित बात है, उसकी जो बात है उचित बात है, क्योंकि वहां उसको होना चाहिए। रवि ने क्या कहा, ही शुड बी देयर। जो रवि है ये क्या कह रहा है, उसको वहां होना चाहिए, इसकी बात जो है हमको उचित लग रही है। तो जो उचित बात कह रहा है तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, रवि सेड, रवि ने कहा, यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट लगा देते हैं। ठीक, और वाक्य इसी प्रकार, ही शुड बी देयर। ठीक है, अगला क्या है डायरेक्ट में, मीरा सेड, मीरा ने कहा, रवि माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो मीरा ने जो कहा वो उसकी बात उचित है, उसका अभिप्राय क्या है, मीरा का अभिप्राय क्या है, मीरा का अभिप्राय यह है रवि को अगले साल, नेक्स्ट ईयर, रवि को अगले साल क्या होना चाहिए, अगले कक्षा में, अगली कक्षा में होना चाहिए, इंटर कॉलेज में होना चाहिए। तो मीरा ने कहा, रवि माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर, मीरा की बात उचित है, उसका अभिप्राय क्या है मीरा का, कि रवि को अगले वर्ष इंटर कॉलेज में होना चाहिए। तो देखिए, मीरा इनडायरेक्ट बन गया, मीरा सेड, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दैट लगाएंगे, रवि माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। वाक्य हमारा उसी प्रकार, यहाँ पर केवल परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर दैट लगता है और वाक्य को हम ज्यों की त्यों ही रखते हैं। अगला क्या है डायरेक्ट में, द बॉय सेड, बॉय सेड माने लड़कों ने कहा, द ओल्ड मैन वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे। देखिए, ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी, वुड सिट, वुड और सुट माने होता है चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, सिट माने बैठा है, ड्रीम माने सपना, और ऑल माने पूरा डे, ऑल माने पूरे दिन, वो सपनों में बैठा है। कौन सपनों में बैठा है, वो बूढ़ा आदमी। तो अब यहाँ पर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, द बॉय सेड, लड़कों ने कहा, दैट, यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैट लग गया,
फिर द ओल्ड मैन वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे। ये हमारा जो वाक्य है ज्यों का त्यों ही रहता है और ये वाक्य बन गया। फिर अगला क्या है डायरेक्ट, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने कहा, क्या कहा? अध्यापक, वन मस्ट वर्क और स्ट्रॉब। देखिए, वन मस्ट, मस्ट माने होता है कर्तव्य, कर्तव्य मस्ट माने होता है कर्तव्य। क्या है कर्तव्य? वन मस्ट वर्क आर स्ट्रॉन्ग, यानी उसको स्ट्रॉन्ग माने स्टार्व माने होता है भूखा मरना। क्या होता है? भूखा मरना, ठीक है। स्टार्व माने भूखा मरना। तो इनका कर्तव्य क्या है? द टीचर से, अध्यापक ने कहा, वन मस्ट वर्क आर स्ट्रॉन्ग, यानी कठिन काम करो, काम करिए तो भूखो नहीं मरोगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो अगला क्या है देखिए, इसका इनडायरेक्ट बन गया, द टीचर सेड, यहाँ पर कॉमा नोटेड गामा की जगह दैट वन वर्क आ स्टॉप। अगला क्या है तुम्हारा डायरेक्ट में, द ओल्ड मैन सेड टू अस, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, अस माने हमें से, हमें से क्या कहा? गुड बॉयज आउट टू वर्क हार्ड। देखिए, आउट यहाँ पर कर्तव्य से अभिप्राय है, कर्तव्य से अभिप्राय है। तो कहने का मतलब है द ओल्ड मैन, यानी बूढ़े आदमी ने कहा, किसे कहा? मुझसे, टू अस, गुड बॉयज, गुड माने अच्छे लड़के, आउट टू वर्क हार्ड, अपना जो कार्य करते हैं, उनका जो कर्तव्य है, बहुत कठिनाई वाला कार्य भी अपने सरलता पूर्वक करते हैं। जो लड़का है, देखिए, ओल्ड मैन सेड, वो द ओल्ड मैन सेड अस गुड बॉय, गुड बॉय, जो अच्छे लड़के होते हैं वो अपना कठिन भी काम आसानी से कर लेते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट बन गया, द ओल्ड मैन टोल्ड अस। देखिए यहाँ पर टोल्ड अस क्यों बनाया? सैड टू को, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। जब सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं तो यहाँ पर सैड टू अस है, तो यहाँ पर टोल्ड अस बन गया, और कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर हम दैट लगा दिया, ठीक है। और फिर गुड बॉयज आउट टू वर्क हार्ड, और हमारा वाक्य उसी प्रकार बन गया। देखिए, इसमें हमारा रूल भी कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, यानी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कुड, मस्ट, वाइट और शुड, मस्ट आदि का प्रयोग हो, तो फिर कह रहा है कि इन क्रियाओं में को ज्यों का त्यों ही रहने देते। उसी प्रकार हमने ये भी बना दिया, द ओल्ड मैन टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में टोल्ड अस दैट गुड बॉयज आउट टू वर्क हार्ड। ये मैंने तुमको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के स्पीच मैंने बताया है, वर्ब में क्रिया में परिवर्तन, उसके आगे मैं और बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं।